जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू सीबीएसई पैटर्न, प्रोस एंड कॉन्स। पाँच पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। हाय, दिस इज़ पंकज, वेलकम टू मास्टर मैथ यूट्यूब चैनल। और क्या मौज आ रही है? मौज आ भी रही है या ऐसी वक्त कट रहा है? कोई बात नहीं, आपका वक्त थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द न्यू सीबीएसई पैटर्न। सो वैसे तो कई स्टूडेंट्स का कहना है कि सर अब तो पड़ोसी भी बोलने लग गए, और एक्सपेरिमेंट बैच कैसे चल रहा है। और कई लोग तो हैरान हो गए कि हमारी बात सीबीएसई को कैसे पता चल गई। वन पेपर कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर। ले दो पेपर। सो ये जो सीबीएसई का एक तीर से 50 लाख का निशाना है, ये बहुत सटीक लगा है। सो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रिपरेशन हमारी रहेगी कंटिन्यूसली, सो थिंग्स आर गोइंग टू बी जस्ट फाइन and we are all here to help. You can use YouTube, you can use your tuition centers or any of the institutes you might be connected to, but point is continue doing what you're doing already, मतलब पढ़ाई। सो सबसे पहले कोई प्रूव दैट क्वेश्चन अब नहीं आएगा। इसको ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, बट जो हमारा लेंदी था, कई लोगों को बोरिंग लगता था, सो दैट इज़ बीन रिमूव्ड। इट्स अ साई ऑफ रिलीफ, कई लोग रिलीव्ड हैं काफ़ी। सेकेंड इज़ क्रिटिकल थिंकिंग को और थोड़ा सा फोकस किया गया है। तो रिसेंट ईयर्स में जैसे कि सीबीएसई फोकस कर ही रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें, मोर रीजनिंग, मोर क्रिटिकल एबिलिटीज़, इन सब पे ध्यान दिया जाए। सो आई थिंक दिस अ वेरी नाइस स्टेप बाय सीबीएसई एंड आई अप्रिशिएट दिस। थोड़ा सा नया है, अभी अजीब लग रहा होगा, कुछ लोगों को टफ लग रहा होगा, जैसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस में भी, बट स्टिल आई थिंक दिस पर्सनली इज़ अ गुड स्टेप। नेक्स्ट इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सो आई थिंक अभी तक तो कोई ऐसा सर्कुलर आया नहीं है सीबीएसई की तरफ से कि हमारा क्वेश्चन अगर गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग होगी। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है अभी तक। देन प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो आई थिंक सीबीएसई ये सोच रहे हैं, अगर नहीं सोच रहे हैं तो एनीवे इट्स अ गुड थिंग कि स्टूडेंट्स को अभी से प्रिपेयर किया जाए 9-10 से ही, कि जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में एमसीक्यू पैटर्न आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असर्शन रीज़न क्वेश्चंस आते हैं। सो अभी से थोड़ा सा इसको इनकलकेट किया जाए, इस हैबिट को। सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो कि है, हैंड राइटिंग पे अभी ध्यान नहीं देना पड़ेगा। जो दिग्गज अपने हैंड राइटिंग के भरोसे जाते थे एग्ज़ाम हॉल में, सो सॉरी फॉर देम। ये कुछ डिसएडवांटेजेस कि अब हमें थोड़ा सा स्पीड पे ध्यान देना होगा। 2 मिनट का करीब टाइम मिलेगा हमको, 1.5 आवर्स फॉर 40 क्वेश्चंस, तो इट्स नियरली 2.25 मिनट्स। सो 2 मिनट करीब हमें मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। सो वी हैव टू स्पीड अप। अभी कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि सर मेरे तो 4 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट लग रहे हैं। सो वी नीड टू स्पीड अप। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में, और अगेन स्पीड आएगी तो एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी सॉल्व करना ही नहीं, करेक्ट सॉल्व करना भी हमारा मोटिव रहेगा, राइट। नोटबुक्स एंड असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होंगे। सो जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीचर इंप्रेशन बनाने के लिए हमें अपने नोटबुक्स, होमवर्क, क्लास वर्क और असाइनमेंट्स जो भी दिए जाएंगे, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा हम लोग को। सो इसमें हम लोग वी कांट मेक एनी कट्स देयर। सो आई थिंक दिस इज़ ड्रॉबैक। टीचर को मस्का लगाना ही पड़ेगा, तो मस्का नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट थोड़ा सा इज्जत तो देनी पड़ेगी अभी। एंड आई पर्सनली फील अगेन इज़ अ नाइस हैबिट टू गिव द रेस्पेक्ट दैट्स ड्यू टू द टीचर्स। ठीक है, थोड़ा बहुत होना चाहिए। प्रिपेयर फॉर ऑल टेस्ट। सो जैसा कि पिछले बार हुआ था कि जो फाइनल मार्किंग किया गया था, वो हमारे सारे टेस्ट, इवन सम से दैट
पास्ट ग्रेड्स का भी कुछ किया गया था, 12th का जैसे बताया गया था. सो फॉर दैट सारे टेस्ट के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, पहले से अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. वी हैव टू रेडी, है ना. ऐसा नहीं है कि लास्ट में कर लेंगे. लास्ट वाला तो अब गया. लास्ट वाला मेरे को तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है. लास्ट में कैसे कर लेंगे, मतलब जैसे 30 दिन एक्सरसाइज का रिजीम स्टार्ट किया हमने, तो हम लोग 1-1 किलो उठा रहे हैं, है ना. 30 किलो एकदम से कैसे उठा लोगे अगर रोज़ नहीं उठाओगे तो. बहुत मुश्किल नहीं है. और इनफैक्ट कहीं मसल स्प्रेन हो गया तो गए. And the last that we still are not that sure of the pattern, क्या चेंज हो जाए, क्या इंट्रोड्यूस हो जाए, बट मोर और लेस इट इज़ कवर्ड. काफ़ी अच्छा CBSE ने क्लैरिटी दे दिया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं पे हमें ये थोड़ा सा शक, थोड़ा सा डाउट, है ना, CBSE पे रहेगा. कुछ और ना कर दे. सो हम अपने तरफ से तैयार रहते हैं. वॉट एवर हैपन्स वुड हैपन, बट इट वुड हैपन फॉर एवरीवन, एंड द ग्रेडिंग इज़ गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू दैट. सो हम लोग अपनी तरफ से तैयार रहें. जो भी हेल्प चाहिए आप लोग लीजिए. वी आर हियर टू हेल्प, राइट. सो आई थिंक इन जनरल काफ़ी अच्छा ही है. 4 क्वेश्चंस आएंगे, चार ऑप्शंस आएंगे, उसमें से एक टिक करना है. तो आधे लोगों के लिए तो वैसे भी. ऑल राइट, सो आई थिंक वी कैन स्टॉप फॉर दिस वीडियो. एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करते रहना. पॉइंट इज, जो करवा रहे हैं उसको रिवाइज कर लो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहिए. बाय, टेक केयर.